Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक लॉगिन फॉर्म और उसे CSS की हेल्प से करेंगे डेकोरेट। सो बिना देर किए आ जाइए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम एक लॉगिन फॉर्म बनाकर देखेंगे जिसमें दो टेक्स्ट फील्ड्स है, एक लॉगिन बटन है, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है रिमेंबर मी और फिर एक कैंसिल बटन और फॉरगेट पासवर्ड की लिंक अवेलेबल है। सो इस डेकोरेटिव लॉगिन फॉर्म को बनाने के लिए मैं एक कंटेनर डिव बनाऊंगा, जिस कंटेनर डिव में फिर अगेन दो डिव होंगे। एक डिव कंटेन करेगा इतना सेगमेंट जिसमें दो टेक्स्ट फील्ड होगी, एक लॉगिन बटन होगा और ये रिमेंबर मी का चेकबॉक्स होगा। इसके बाद फिर एक और डिव होगा जिसके अंदर ये कैंसिल बटन और ये फॉरगेट पासवर्ड का लिंक होगा। सो ओवरऑल एक कंटेनर डिव जिसके अंदर दो और डिव्स होंगे। चलिए, तो जो समझा है उसे डिज़ाइन कर लेते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पर ये एक पेरेंट डिव बना रखा है जिसकी क्लास असाइन की है मॉडल। इस पेरेंट डिव के अंदर मैंने एक फॉर्म टैग बनाया है जिसमें एक्शन एट्रीब्यूट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और मेथड में गेट या पोस्ट जो भी देना है वो दे सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने इसमें एक और डिव बनाया है जिसका मैंने क्लास रखा है कंटेनर वन। ये डिव कंटेन कर रहा है एक टेक्स्ट फील्ड को जिसके पहले मैंने बोल्ड में दे रखा है यूज़र नेम, जो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर के लिए यूज़ कर रखा है एंटर यूज़र नेम, जो आप टेक्स्ट फील्ड के अंदर देख सकते हैं। इसी तरीके से एक पासवर्ड फील्ड बनाई हुई है और एक सबमिट बटन बनाया हुआ है जो यहाँ पर लॉगिन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और फिर एक चेक बॉक्स बनाया हुआ है जिसे बाय डिफ़ॉल्ट चेक करके रखा हुआ है और इसका कैप्शन सेट किया हुआ है रिमेंबर मी। इसके बाद फिर इस डिव को कर दिया है क्लोज, दैट इज़ द क्लोजिंग ऑफ कंटेनर वन डिव। इसके बाद फिर कंटेनर टू डिव बनाया हुआ है। इस कंटेनर टू डिव के अंदर ये कैंसिल बटन यहाँ पर बनाया हुआ है और फिर ये फॉरगेट पासवर्ड की लिंक यहाँ पर बनाई हुई है। चलिए, तो अब जितना बना लिया है उसे एक बार चला के देखते हैं कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। सो हमने जो फॉर्म अभी डिज़ाइन किया है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसे हम डेकोरेट करते हैं और फाइनली फिर इसे हम इस लेवल तक लेकर आएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं इसका डेकोरेशन। सो स्टाइल टैग में सबसे पहले मैं लिखता हूँ डॉट मॉडल। सो जब भी एक लॉगिन फॉर्म ओपन किया जाता है तो जनरली वो अपनी जगह पर फिक्स होता है, इसलिए मैं इसकी पोजीशन को सेट करता हूँ सबसे पहले फिक्स्ड। और जनरली जब भी हम लॉगिन फॉर्म को देखते हैं तो ये बैकग्राउंड को ब्लर करते हुए एक लेयर अब दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर मैं z इंडेक्स की प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूँ 1। इसके बाद इसे मैं सेंटर में अलाइन करता हूँ जिसके लिए मैं लेफ़्ट से 25% का स्पेस छोड़ता हूँ और इसी तरह से राइट से भी मैं 25% का स्पेस छोड़ देता हूँ और टॉप से मैं छोड़ता हूँ 10% का स्पेस। अब इस फॉर्म के चारों ओर हमें एक बॉर्डर नज़र आ रही है, इसलिए यहाँ पर मैं एक बॉर्डर सेट कर देता हूँ, बॉर्डर कोलन 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर सेट कर देता हूँ विथ सम हेक्साडेसिमल वैल्यू। चलिए, तो अब इसे चला कर देख लेते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। सो ये फॉर्म सेंटर में अपीयर होने लगा है और इसके ऊपर एक बॉर्डर भी आ गई है। अब बाकी चीज़ों को भी करते हैं सेट। इसके लिए सबसे पहले हम इनपुट फील्ड्स को डेकोरेट करते हैं, जिसके लिए मैं लिखता हूँ इनपुट, इसके बाद लगाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट वाली इनपुट फील्ड के लिए सेलेक्टर का काम करेगा, और कॉमा लगा के मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, और ये स्टेटमेंट हमारी इस पासवर्ड फील्ड के लिए सेलेक्टर का काम करेगा। चलिए, तो पहले तो इनकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 100% ताकि ये मॉडल डिव के बराबर अपने साइज़ को एडजस्ट कर ले। सो इसे चला कर देखते हैं। सो अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये जो एंटर यूज़र नेम है और एंटर पासवर्ड है, इसके लिए मैं कुछ पैडिंग वैल्यू सेट कर देता हूँ ताकि ये इस बॉर्डर से पैडिंग वैल्यू छोड़ते हुए एडजस्ट हो जाए। इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ पैडिंग कोलन 10 पिक्सल्स एंड 12 पिक्सल्स। सो यहाँ पर इस कंटेंट ने पैडिंग वैल्यू के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अब इस यूज़र नेम और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के बीच में, और वैसे ही ये पासवर्ड और टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड और ऊपर वाली ये टेक्स्ट फील्ड के बीच में कुछ स्पेस छोड़ते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रॉपर्टी मार्जिन डैश टॉप, और इसे सेट करते हैं हम 8 पिक्सल्स, और इसी तरीके से मैं सेट करता हूँ मार्जिन डैश बॉटम 8 पिक्सल्स। अब इसे चला कर देखते हैं। चलिए, अब सेट करते हैं इस लॉगिन बटन और इस कैंसिल बटन को। इसके लिए मैं यहाँ यूज़ करता हूँ सेलेक्ट बटन,
और इस बटन के अंदर मैं इन दोनों बटन्स को करता हूँ डेकोरेट। सो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कलर कोलन वाइट, ताकि टेक्स्ट का कलर हो जाए वाइट। फिर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड डैश कलर कोलन ग्रीन, और इसकी विड्थ को सेट कर देता हूँ 100%, और बटन की बॉर्डर को कर देता हूँ नन। चलिए अब इसे चला कर देखते हैं। सो बेसिकली अभी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो लॉगिन बटन के साथ मैं कुछ पैडिंग वैल्यू एसोसिएट कर देता हूँ, ताकि ये जो स्पेस है ये थोड़ा और बड़ा हो जाए। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ पैडिंग 14 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। अब इसे चला कर देखते हैं। सो अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस लॉगिन बटन और इस टेक्स्ट फील्ड के बीच में कुछ मार्जिन छोड़ देते हैं, और इस लॉगिन बटन और इस रिमेंबर मी चेकबॉक्स के बीच में भी कुछ मार्जिन को छोड़ते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मार्जिन प्रॉपर्टी को। सो मैंने लिखा मार्जिन कोलन 8 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स। ऐसा लिखने से मार्जिन टॉप और बॉटम के लिए सेट हो जाएगी। आप चाहें तो मार्जिन डैश टॉप और मार्जिन डैश बॉटम ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसे सेव करते हैं और एक बार चला कर देखते हैं इफेक्ट को। सो यहाँ पर अब इनफ स्पेस लॉगिन बटन और इस चेक बॉक्स और इस टेक्स्ट फील्ड के बीच में आ गया है। बट अगर हम देखें तो इस कैंसिल बटन का कलर रेड है, और यहाँ पर हमारे कैंसिल बटन का कलर भी हो गया है ग्रीन। सो यहाँ पर कैंसिल बटन को डेकोरेट करने के लिए मैं इस कैंसिल बटन की क्लास को यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज़ कैंसिल BTN। सो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट कैंसिल BTN, और इसमें बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं रेड। और क्योंकि यहाँ पर विड्थ हमने 100% सेट कर दी है, तो इस विड्थ को कम करने के लिए मुझे यहाँ लिखना होगा विड्थ कोलन ऑटो। ऐसा लिखने से इसके कंटेंट के बराबर ही ये बटन अपनी विड्थ को सेट कर लेगी। सो इसे एक बार चला कर देख लें। सो नाउ कैंसिल बटन इज हियर। अब इस फॉरगेट पासवर्ड को यहाँ राइट साइड शिफ्ट करना है। इसके लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सो इस स्पैन की क्लास को मैं यूज़ करता हूँ, डेट इज़ PSW। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पैन डॉट PSW, और यहाँ कहते हैं फ्लोट कोलन राइट, और इसे चला कर देखें। सो ये शिफ्ट हो गया है राइट साइड पर ये थोड़ा सा अप साइड दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर एक पैडिंग वैल्यू और सेट कर दें। सो मैंने कहा पैडिंग डैश टॉप, और इसे वैल्यू दे दें 20 पिक्सल्स। अब इसे चला कर देख लें। सो नाउ कैंसल एंड फॉरगेट पासवर्ड ये दोनों एक ही लाइन में अलाइन हो गए हैं। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो ये जो पर्टिकुलर डिव है इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे कलर से सेट किया हुआ है। तो ये जो डिव है इसके कलर को हम ग्रे से सेट कर लेते हैं यहाँ पर। सो इस डिव का नाम है कंटेनर2। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर2, और इसका बैकग्राउंड कलर आप कर दीजिए #F1F1F1, जो कि एक लाइट ग्रे कलर को डिनोट करता है। सो इसे सेव करें और चला कर देख लें। नाउ दिस इज इन लाइट ग्रे कलर। अब अगर आप यहाँ पर नोट कर पा रहे हैं तो ये यूज़र नेम टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फील्ड, ये पासवर्ड टेक्स्ट, ये पासवर्ड फील्ड, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये बॉर्डर से पूरी तरीके से अलाइन होकर आ रहे हैं। इसलिए मैं ये जो कंटेनर डिव है इसकी एक पैडिंग वैल्यू सेट कर देता हूँ, ताकि इन कंपोनेंट्स और इस आउटर डिव के बीच में एक गैप आ जाए। सो ये जो आउटर डिव है हमारा दैट इज मॉडल, इसमें मैं एक पैडिंग वैल्यू सेट कर देता हूँ। सो पैडिंग कोलन 10 पिक्सल्स। अब इसे चला कर देख लें। सो गाइज फाइनली हमारा एक ये डेकोरेटेड फॉर्म हो चुका है क्रिएट। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और HTML और CSS से जुड़े हुए नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। सो गाइज आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।